अपने यहाँ यह धारणा बना हुआ है कि हम ऊपरी लेयर में मछली डालेंगे तो या तो हम कतला यानी भाकुर डालेंगे या फिर बिग हेड डालेंगे। और बहुत सारे लोग तो कतला भी डाल देते हैं, बिग हेड भी डाल देते हैं। लेकिन एक सदाबहार मछली है जिसे लोग खास करके भूल ही गए हैं, जिसका नाम सिल्वर कार्प है। थोड़ा बहुत डिमांड आता है हमारे यहाँ तो, क्योंकि मछली का काम होता है। आप लोगों का क्या डिमांड आता है सारा पता रहता है, आइडिया रहता है कि अपने देश में किस कोने में कौन सी मछली का ज़्यादा पालन होता है। दोस्तों, आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से रिलेटेड यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का नहाटी वह जगह है जहां हमारा मछली के बच्चों का काम होता है। वहीं से हम आपके लिए आपके नज़दीक के बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक बच्चे भेजते हैं। जब ज़्यादा दूर रहता है तो हम लोग आपके एयरपोर्ट पर तक भी भेज देते हैं बच्चे। और मेडिसिन का भी काम है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे आपके तालाब के ऊपरी लेयर में पलने वाली कतला, जिसको भाकुर के नाम से जानते हैं, और बिग हेड, ये दो मछलियों के अलावे भी एक तीसरी मछली है जिसका नाम सिल्वर कार्प है। ग्रोथ काफ़ी बेहतर है इसका और मार्केट रेट भी ठीक ठाक मिलता है। और सिल्वर कार्प डालने के बनिस्पत लोग बिग हेड डाल देते हैं अपने तालाब में। बिग हेड से क्या नुकसान है आपके तालाब में, और इसको बैन भी किया गया है भारत सरकार के तरफ से। तो इसका पालन क्यों आपके दूसरे मछलियों के लिए नुकसानदेह है, बिग हेड का पालन, इसके बारे में भी हम जानकारी देने वाले हैं। बिग हेड का प्रिय भोजन कौन सा है, कतला का प्रिय भोजन कौन सा है, और अगर आप बिग हेड नहीं पाल करके अपने तालाब में सिल्वर कार्प के बच्चे डालते हैं तब आपके तालाब में दूसरे मछलियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। छोटी जानकारी, अगर आपको सिल्वर कार्प के बच्चे चाहिए, आपको ऐसे बिग हेड का चाहिए, कतला का चाहिए, वो भी हम देंगे। लेकिन चूंकि यह वीडियो आज का हमारा सिल्वर कार्प के लिए स्पेशल है तो इसलिए हम बता रहे हैं, सिल्वर कार्प के बच्चे चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर देख करके आप कॉल कर सकते हैं, हम भेज देंगे। रूपचंदा का भी मिलेगा ही, सिंघी मांगुर, जो भी बच्चे चाहिए इंडिया में जिस किसी भी मछली का पालन आप करना चाह रहे हैं उनके बच्चे हमारे यहाँ अवेलेबल रहता है, हम भेजते ही हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सिल्वर कार्प के विषय में। यह मछली खास करके जब हम लोग बात करते हैं आईएमसी का और फिर विदेशी कार्प का, आईएमसी इट मीन्स की इंडियन मेजर कार्प, शुद्ध भारतीय मछली, स्वाद के मामले में बेहद उत्तम उच्च क्वालिटी वाला स्वाद भारतीय मछली का, आईएमसी का। वहीं विदेशी कार्प यानी सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प ग्रोथ के मामले में काफ़ी बेहतर। अगर हम तुलना करेंगे इंडियन मेजर कार्प से और विदेशी कार्प से, तो विदेशी कार्प की तीनों मछलियां जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, तीनों का ग्रोथ काफ़ी बेहतर आता है, परंतु स्वाद के मामले में पीछे रह जाता है। और जब आपकी वो स्वाद की बात हम इसलिए बार बार बता रहे हैं, आप सोच रहे हैं भैया कि स्वाद का बात क्यों बता रहे सर, मछली हमको व्यवसाय के लिए पालना है, खाने के लिए थोड़े ही पालना है कि आप बार बार स्वाद का चर्चा कर रहे हैं। स्वाद का चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो स्वादिष्ट मछली रहेगा रेट उसका काफ़ी बेहतर मिलेगा। यानी अगर आप इंडियन मेजर कार्प का पालन करते हैं अपने तालाब में, ग्रोथ तो थोड़ा कम आता है इन विदेशी कार्प के बनिस्पत, परंतु बेहतर स्वाद होने के कारण डिमांड ज़्यादा रहता है और रेट भी आपको उसी के अनुरूप मिलता है। तो सिल्वर कार्प के विषय में यह कतला और के साथ में इसको आप अपने तालाब में डाल सकते हैं, सिल्वर कार्प को ऊपरी लेयर के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ऊपरी लेयर के लिए आपको 40% बच्चे डालने हैं, या तो आप कतला डालिए या फिर सिल्वर कार्प डालिए, बिग हेड तो एकदम से ना डालिए। और जब आप कतला डालते हैं तो 40% में से आप 20% या फिर 30% आप कतला का बच्चा डालेंगे, 10% सिल्वर कार्प का बच्चा डालेंगे। अगर आपके यहाँ ग्रोथ बेहतर तो आएगा ही, सिल्वर कार्प का ग्रोथ बेहतर आएगा, लेकिन रेट भी अगर कतला से थोड़ा बहुत कम मिल रहा है सिल्वर कार्प का, तो आप 50-50 भी डाल सकते हैं। यानी 20% कतला, जिसको भाकुर के नाम से जानते हैं, और 20% सिल्वर कार्प का बच्चा डाल सकते हैं। ग्रोथ के मामले में कतला से थोड़ा सा बेहतर ग्रोथ आता है और बिग हेड से थोड़ा सा कम ग्रोथ आता है। लेकिन जैसा कि हम बता रहे थे कि अगर आप अपने तालाब में सिल्वर कार्प के बच्चे डालते हैं तो दूसरे मछलियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, दूसरे मछलियों पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं पे अगर आप सिल्वर कार्प के बदले बिग हेड के बच्चे डाल देते हैं, तब आपके तालाब में पल रही और मछलियाँ, जैसे कोई भी मछली हो, खास करके रोहू हो, मृगल हो, जो भी प्लैंकटन खाने वाली मछलियाँ हैं, उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे भाकुर है, कतला है। अगर आप बिग हेड के बच्चे अपने तालाब में डाल देते हैं तो उन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। बिग हेड का ग्रोथ तो बेहतर आ ही जाता है, परंतु कतला, भाकुर या फिर रोहू, मृगल, दूसरे मछलियों का ग्रोथ नहीं आ पाता है। अब थोड़ी सी हम जानकारी देते हैं आपको
कि अगर आप अपने तालाब में सिल्वर कार्प के बच्चे डालते हैं तो उनका फीडिंग हैबिट क्या है, उनको क्या खिलाना बेहतर है। सिर्फ और सिर्फ फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। आप बताएंगे कि फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन, वो मछली के उम्र के हिसाब से कभी वह फाइटोप्लैंक्टन खाती है, कभी जूप्लैंक्टन खाती है ना। वही चीज़ बिग हेड में भी है, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन। वही चीज़ कतला में है, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन। तो अगर आप सिल्वर कार्प का बच्चा अपने तालाब में डालते हैं तो यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि प्राकृतिक भोजन अपने तालाब में यानी बना रहे, यानी आपके तालाब का पानी हरा रंग का दिखाई देता रहे आपको। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो डायरेक्ट प्लैंक्टन पाउडर आता है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, 1 एकड़ में 5 केजी इसका छिड़काव करना है। और एक जूप्लैंक्टन जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, यह 1 एकड़ के में 1 केजी आपको अपने तालाब में डालना है। अगर आप प्रत्येक 20वें दिन, जब मछली आपकी 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम की है, तो 20वें दिन रिपीट करते हैं, रेगुलर डालते हैं, आपके सिल्वर कार्प ही नहीं, आपके कतला का भी ग्रोथ बेहतर आएगा। अगर जानकारी के अभाव में आपने अपने तालाब में बिग हेड डाल दिया है, उस पोजीशन में आप 15 दिन पर बिग हेड के लिए यह फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन मेडिसिन मंगवा करके डाल सकते हैं, ग्रोथ बेहतर आने वाला है। लेकिन एक बार फिर से हम दोहराना चाहेंगे, क्योंकि यह बिग हेड मछली जब आप अपने तालाब में डालते हैं, दूसरे मछलियों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, बुरा असर पड़ता है और मछलियों का ग्रोथ एकदम से जीरो हो जाता है, बाधित हो जाता है। तो प्लीज़ आप बिग हेड का पालन अपने तालाब में मत करिए। सिल्वर कार्प का थोड़ा सा बिग हेड से ग्रोथ कम आता है, कतला से तो ज़्यादा आता ही है। तो सिल्वर कार्प का बच्चा दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा करके आप अपने तालाब में स्टॉक करिए। इनके लिए तालाब का पानी हरा रखिए और वीडियो को रेगुलर देख लेते रहिए। इसी तरह की जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगी। और दिए हुए नंबर पे कॉल करके अपने लिए मेडिसिन, और बरसात का सीज़न आ रहा है तो आप जियोलाइट ज़रूर मंगवा करके 10 किलो और 1 किलो ऑक्सीजन टैबलेट ज़रूर अपने पास रखिए। तालाब में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, मछलियाँ मरेगी नहीं आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद।